हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं जो KVS, NVS, DSSB, HTET और UPTET सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस क्या हैं, रिपीट होते हैं। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि वो सारे रिपीटेड कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, रिपीटेड कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है और रिपीटेड क्वेश्चंस से ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रा चला रहा है अभी तक। अलजेब्रा के अंदर हमने किया, सबसे पहले हमने किया था सेट रिलेशन एंड फंक्शन का। उसमें 4 क्लासेस थी। फिर हमने किया AP, GP, HP, उसके अंदर 2 क्लासेस थी। फिर हमने किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर भी 2 क्लासेस थी। फिर हमने किया बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम के बाद हमने किया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर हमने किया प्रोबेबिलिटी, फिर हमने किया मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अभी तक आपने ये किसी भी चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिए और आपको पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। जो भी वीडियो आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या और कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड है, TGT PGT मैथमेटिक्स से, तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, आपको जल्द से जल्द जवाब मिलेगा उसका। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं भाई, रिपीटेड कंसेप्ट्स के ऊपर बेस हैं, रिपीट होते ही होते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो क्वेश्चन का टाइप जरूर रिपीट होगा, गारंटी ही। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आज हमारा 8th चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। इफ sin x प्लस आयोटा cos 2x and cos x minus iota sin 2x are conjugate to each other then KVS PGT 23 दिसंबर 2018। पहला ही क्वेश्चन। अब कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसका कंजुगेट करेंगे z कंजुगेट क्या आएगा? x माइनस आयोटा y। ठीक है भाई, z कंजुगेट क्या आएगा? x माइनस आयोटा y। तो आप क्या कीजिए, किसी भी एक नंबर का, ये तो आपके पास 2 दिए हुए हैं, किसी भी एक का कंजुगेट निकालिए, दूसरे के इक्वल रख दीजिए। जैसे साइन x प्लस आयोटा कोस 2x किसके इक्वल हो जाएगा? भी इसका कंजुगेट कर देंगे, कोस x माइनस आयोटा साइन 2x, इसका कंजुगेट। अब कंजुगेट में हम क्या करते हैं? कंजुगेट में हम करते हैं आयोटा के साथ जो भी है उसका साइन चेंज करते हैं, बस साइन चेंज किया अपने, कोस x प्लस आयोटा साइन 2x। अब कंपेयर कर दीजिए, रियल नंबर के बराबर आ जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाता है। ऐसे ही कंपेयर होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला कोस एक्स को इधर लेके आएंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई, कोस एक्स को इधर लेके आएंगे, ये आगे आपका टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1। कब होता है? x इज इक्वल टू π/4 पे टेंजेंट एक्स 1 होता है। अब यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको क्या मिला भाई, कोस एक्स को इधर लेके आएंगे, कितना बन गया? टेंजेंट 2x, टेंजेंट 2x के बराबर होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में था, ये इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अब x की वैल्यू π/8 पर ही टेंजेंट 2x 1 होगा। अब एक तो आ गई π/4, एक आ गई 8 π/8। ना तो ऑप्शन ए के अंदर है ना ऑप्शन बी के अंदर है, और ऑप्शन सी के अंदर भी देखिए दोनों एक ही टाइम पर होने चाहिए। एक्स की वैल्यू π/4 भी और π/8 भी नहीं पॉसिबल है, तो डज नॉट एग्जिस्ट।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक ही टाइम पर होने चाहिए भाई, क्योंकि एक्स की वैल्यू पुट करेंगे दोनों तरफ, तो एक तो आ गई π/4, एक आ गई π/8। अगर बराबर आती तो ही हम ऑप्शन से चूज करते कि कौन सी वैल्यू आपके पास आंसर होगी। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी, साथ के साथ हम पढ़ेंगे डायरेक्ट। ये तो मैंने बेसिक्स कुछ बताया आपको, ये भी मैंने कुछ बेसिक्स बताया। आप पेपर के अंदर करने के लिए चले जाएंगे तो डायरेक्ट सिर्फ एक ये इक्वेशन लिखेंगे और इससे आपको पता चल जाएगा टेंजेंट एक्स किसके बराबर है अभी, टेंजेंट एक्स 1 के और टेंजेंट 2x भी 1 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू π/4 π/8 डज नॉट एग्जिस्ट, डायरेक्ट लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ मोड z + 5 लेस देन इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z + 2 इज PGT 2016। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर रिपीट होते हैं, ये एक टाइप होता है पेपर। देखिए हम क्या कैसे करेंगे, z + 2 पूछा मोड, इसको आप क्या लिख सकते हैं, z + 2 + 3 और -3 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल आउट हो गया ये आ जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, लेस देन मोड z + 2 + 3 प्लस मोड -3। देखिए x + y का मोड लेस देन और इक्वल टू मोड x + मोड y होता है, ये बेसिक्स चीज़ें हैं। इसी के साथ हमने ये ओपन किया। अब ये ओपन करने के बाद इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आ गया मोड z + 5, ये प्लस, अब मोड -3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या थी, ये किससे लेस देन था, लेस देन और इक्वल टू 2 से था, +3 लेस देन और इक्वल टू 5। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी मोड z + 2 किससे लेस देन और इक्वल टू आ गया 5 से, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ गई भाई 5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आपको कोई भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन ना दे, डायरेक्ट ऐसे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इफ x + 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा और x की पावर n + 1/x की पावर n इज इक्वल टू PGT 2011 और TGT 2011, ये डायरेक्ट लगाइए 2 cos n थीटा, डायरेक्ट होता है, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी किया था। अब मैं इसको पूरा का पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, पेपर के अंदर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप लिखिए 2 cos n थीटा, याद कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। देखिए x + 1/x किसके बराबर है भाई, 2 cos थीटा के। एलसीएम ले लिया आपने, ये क्या होगा x² + 1 और इधर x को इधर लेके चले जाएंगे, एलसीएम लेने के बाद ये 2 cos थीटा x इधर लेके आ गया भाई, x² - 2 cos थीटा x + 1 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स निकालने का, -b + √b² - 4ac / 2a। अब वैल्यू पुट करिए, -b कितना आ जाए 2 cos थीटा प्लस -√b², 4 cos² थीटा -4ac 4 हो जाएगा, / 2a 2 हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिखेंगे, 2 cos थीटा, अब यहाँ से 4 और 4 कॉमन लिखेंगे, बाहर आ जाएगा +-2 cos² थीटा -1 / 2। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 2 कॉमन लिया, अब नहीं कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया cos थीटा प्लस माइनस √ ये क्या आ गया भाई cos² थीटा -1 कितना आता है, -sin² थीटा। इसको और क्या लिख सकते हैं आप, cos थीटा प्लस माइनस आयोटा sin थीटा। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू। अब अगर x की पावर n करेंगे, ये इसको आप लगे a की पावर आयोटा थीटा बराबर, x की पावर n करेंगे तो क्या आता है cos n थीटा डी मोवियर्स थ्योरम से प्लस माइनस आयोटा sin n थीटा। अब x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, x की देखिए x 1/x की पावर n करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा, तो cos n थीटा माइनस आयोटा sin n थीटा हो जाएगा। अब इनको प्लस करेंगे, cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा प्लस cos n थीटा माइनस आयोटा sin n थीटा।
अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या पास 2 cos n थीटा, ये किसके बराबर हो गया x की पावर n प्लस 1/x की पावर n के। ये तो था एक प्रूफ, बट प्रूफ ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, आपको समझ में आ जाए कि मैथ्स के अंदर कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ें ड्राइव होती हैं। डेफिनेशंस का यूज़ कीजिए, डेफिनेशन का यूज़ करें आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास, और ये आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट ही, कई क्वेश्चंस आते हैं। जैसे x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 पूछा तो डायरेक्ट 2 cos 2 थीटा लिख दीजिए, ठीक है ना। ये तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर आपके पास ऐसा आ जाए, देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या आ जाएगा, आपको सीधा ही लिखना है 2 cos 5 थीटा, ठीक है ना। ऐसे ही लिख सकते हैं आप पेपर के अंदर, जो आपका पेपर आएगा उसमें हम डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, ये याद कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4, log बेस टू 7 इज ए प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, या फिर ए रैशनल नंबर, या फिर इंटीजर। TGT 2001, 2003 और 2009। अब दो ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम एक नंबर्स को, रैशनल और इरेशनल कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, या तो एक नंबर रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, ठीक है। log बेस 2 और 7, अगर हम इसको रैशनल के बराबर मान लेते हैं तो क्या होगा, 2 की पावर p/q किसके बराबर होगा अभी, 7 के। तो 2 की पावर p और 7 की पावर q बराबर हो गए। ये किसी भी नंबर के लिए बराबर नहीं हो सकते भाई, किसी भी नंबर के लिए बराबर नहीं हो सकते, 0 के लिए ही बराबर हो सकते हैं। p इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 0। अगर p इक्वल टू क्यू इक्वल टू 0 हो गया तो log 2 की पावर 7 किसके बराबर आ गया, 0 के। ये नहीं पॉसिबल है, तो ये रैशनल तो नहीं हुआ। रैशनल नहीं हुआ तो कौन सा हो गया, डायरेक्ट अब के पास बचा क्या, ये रैशनल। या तो एक नंबर रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। अब रैशनल तो हुआ नहीं, तो बचा आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ए की पावर x इक्वल टू बी की पावर y इज इक्वल टू सी की पावर z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। TGT 2005, 9, 10, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से रिपीट होते हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन को एक डायरेक्ट मैं तरीका बताता हूँ, अगर आपको तुक्का लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर, गैस करना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। देखिए, पावर के अंदर जो दिए हुए हों और उनके बारे में पूछा हो तो आप 1 लगा सकते हैं, डायरेक्ट 1 तुक्का लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। तो मैं कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर तुक्का लगाने की बात नहीं करता, सोल्व कीजिए क्वेश्चन हो सकता है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है और अगर लगाना चाहते हैं तो ऐसे में पावर्स के अंदर दिए हुए हो और उनके बारे में पूछा हो तो आप 1 लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। ए की पावर x इज इक्वल टू बी है, तो दोनों तरफ log लेंगे तो क्या आ गया, x log a इज इक्वल टू log b। तो x की वैल्यू आ गई log b डिवाइडेड बाई log a। सिमिलरली y की वैल्यू आ जाएगी log c डिवाइडेड बाई log b। सिमिलरली z की वैल्यू आ जाएगी log a डिवाइडेड बाई log c। अब इनका प्रोडक्ट के बारे में पूछा, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, x y z का प्रोडक्ट किया भाई। प्रोडक्ट किया, एक तो ये था log b डिवाइडेड बाई log a, फिर आपके पास ये था log c डिवाइडेड बाई log b मल्टीप्लाई, फिर आपके पास ये था log a डिवाइडेड बाई log c। कैंसिल आउट करते चले जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स वाई जेड किसके बराबर आ गया, 1 के। तो यही आपका आंसर मिल गया आपको, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। अब है क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा की पावर 10 प्लस 1 माइनस आयोटा √3 की पावर 10 इज PGT 2005, PGT 2009। देखिए, मोस्टली क्वेश्चन हम रिपीटेड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे,
2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 की पावर 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 यहाँ पर आ जाएगा 10। देखिए 2 की पावर 10 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 10 से हमने डिवाइड किया, पावर 10 था कॉमन आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान। सिमिलरली हमने ये भी कर दिया 1/2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 की पावर 10। तो आप सभी को पता है 2 की पावर 10 1/2 क्या होता है कोस 60, अंडर रूट 3/2 क्या होता है साइन 60। सिमिलरली ऐसे ही हमने ये कर दिया कोस 60 माइनस आयोटा साइन 60। अब डी मोरवियस थ्योरम क्या कहती है, ये जो पावर है ये एंगल्स में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 की पावर 10 ये आ गया कोस 10π/3 प्लस आयोटा साइन 10π/3 प्लस 2 की पावर 10 कोस 10π/3 माइनस आयोटा साइन 10π/3। ठीक है भाई, अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आयोटा साइन 10π/3 के मल्टीप्लाई में भी यही है, ये 2 की पावर 10 माइनस आयोटा साइन π/3, ये तो हो गया कैंसिल आउट, और ये हो गया डबल। डबल हो गया तो कितना हो गया भाई 2 इंटू 2 की पावर 10 और कोस है आपका 10π/3। अब कोस 10π/3 को आप क्या लिख सकते हैं, कोस 3π प्लस π/3 लिख सकते हैं भाई। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है -1/2। अब 2 इंटू 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई -1/2, ये से ये कैंसिल आउट हुआ, -2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं वही आपको करने। डी मोरवियस थ्योरम बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7, a plus iota b is equal to tangent x plus iota y, then the value of tangent 2x is as यूपी टीजीटी 2016। देखिए a प्लस आयोटा b की वैल्यू दी हुई, टेंजेंट x प्लस आयोटा y, और अगर हम कॉन्जुगेट कर देते हैं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b और ये हो जाएगा टेंजेंट x माइनस आयोटा y। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते तो आयोटा b से आयोटा b कैंसिल आउट, तो 2a। ठीक है भाई, कितना आ गया 2a। या फिर आपको देखो टेंजेंट 2x के बारे में पूछा है, टेंजेंट सॉरी यहाँ पर टेंजेंट a 2a के बारे में, टेंजेंट 2x के बारे में पूछा है, तो आप क्या करेंगे देखिए, इधर लेके आ जाएंगे टेंजेंट को, x प्लस आयोटा y किसके बराबर आ गया, टेंजेंट इनवर्स a प्लस आयोटा b के। अगर कंजुगेट किया हमने सेम वैसा ही, x माइनस आयोटा y किसके बराबर आ गया भाई, टेंजेंट इनवर्स a माइनस आयोटा b के बराबर आ गया। अब वही इन दोनों को ऐड किया तो 2x आ गया, 2x ही हमने लेके आना था इसलिए, तो यहाँ पर आ गया टेंजेंट इनवर्स a प्लस आयोटा b प्लस टेंजेंट इनवर्स a माइनस आयोटा b। अब टेंजेंट इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला आप सभी को पता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। तो ये क्या आ गया अभी, ये आ गया आपका 2x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये ऊपर कैंसिल आउट हो बचा 2a डिवाइडेड बाई ये a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाता है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, तो 1 माइनस a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। अगर इस टेंजेंट को इधर लेके आ जाएंगे तो आ गया आपका टेंजेंट 2x, टेंजेंट 2x किसके बराबर आ गया भाई, उधर ऊपर है 2a डिवाइडेड बाई, माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें यूज़ करते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा का अंडर रूट। पीजीटी 2000, 2011, 2013, टीजीटी 2013। तो x प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है आपको अंडर रूट 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। रैशनलाइज कर लीजिए, रैशनलाइज किया आपने 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर तो बन गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो स्क्वायर से तो अंडर रूट कैंसिल हो गया। नीचे बन गया 1 प्लस आयोटा की और 1 माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई करते तो 2 आता है, तो नीचे बन गया अंडर रूट 2। और ये किसके बराबर, एक्स प्लस आयोटा वाई के। अलग अलग कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 1 बाई अंडर रूट 2 और वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 1 बाई अंडर रूट 2। देखिए इमेजनरी और रियल पार्ट को अलग अलग करेंगे, 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस आयोटा 1 बाई अंडर रूट 2, ये अलग अलग कर दिए। अब पूछा क्या हुआ है, पूछा हुआ भाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। कर दीजिए, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, वाई का स्क्वायर करेंगे तो 1/2। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेसिक्स है। अब ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार। टीजीटी के अंदर तो अब 20 के बहुत ही ज़्यादा चांस है रिपीट होने के। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 है टीजीटी 2013 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टीजीटी में ही आता है। द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब देखिए ये डी मोरवियस थ्योरम चाहिए होगा। अब ऊपर है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4। ठीक है, नीचे है भाई आयोटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा की पावर 4। देखिए अलग अलग कर दिया हमने, पावर ऊपर वाले की नीचे वाले का अलग अलग कर दिया। ठीक है, ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या है अभी डी मोरवियस थ्योरम से अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, या फिर इसको आप क्या लिख दो ई की पावर आयोटा थीटा की पावर 4 लिख सकते हैं। नीचे को हम क्या करेंगे, नीचे वाले के डिनोमिनेटर के साथ आयोटा कॉमन ले लिया आपने, आयोटा कॉमन ले लेता, आयोटा की पावर 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर बचा कोस थीटा प्लस 1 बाई आयोटा साइन थीटा, ये पावर 4। तो 1 बाई आयोटा है, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से डिवाइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ये आ जाएगा आयोटा की पावर 4 कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1, और कोस थीटा माइनस आयोटा थीटा होता है ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। अब यही पुट कर दे, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, इसकी पावर 4। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये होगा ई की पावर आयोटा 4 थीटा और नीचे होगा ई की पावर माइनस आयोटा 4 थीटा। ऊपर लेके चले जाएंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, ई की पावर आयोटा 8 थीटा हो जाएगा। देखिए माइनस था ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भाई कोस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा। बस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ बेसिक्स स्टेप्स हैं। डी मोरवियस थ्योरम में वही यूज़ होती है, मैंने पहले ही बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर डी मोरवियस थ्योरम हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा इज केवीएस पीजीटी 23 दिसंबर 2018। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शन से सोल्व कीजिए। अगर आप फॉर्मूला कोई भी याद करेंगे तो आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। मैथ्स के अंदर फॉर्मूले याद करते, बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, कोई नंबर आएगा जैसे 4 है, 4 का हमने स्क्वायर रूट निकाला, कितना आ गया भाई 2। तो 2 का स्क्वायर करने पर ही तो 4 आएगा। किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो उल्टा वही नंबर आ जाएगा। तो ऑप्शन से चेक कर लिए किसका स्क्वायर 5 प्लस 2 12 आयोटा है। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है प्लस 2ab। देखिए अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ab। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ए प्लस आयोटा बी का अगर हमने स्क्वायर किया,
ठीक है, तो चेक कर लीजिए ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 3 का स्क्र 9 माइनस 4 कितना आ गया 5, तो एक तो ए ऑप्शन में आ गया। अब 2 का स्क्र 4 माइनस 3 का स्क्र 9, अगर इसमें चेक करेंगे तो कितना आ गया -5, तो यहाँ पर क्या है +5, तो ऑप्शन बी कैंसिल आउट। ऐसे ही ऑप्शन सी कैंसिल आउट। बचे ए और डी, डी में भी आ जाएगा 3 का स्क्र 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। अब 2ab इनकी मल्टीप्लाई प्लस में आनी चाहिए, देखो ये दिया +12 आयोटा, तो प्लस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर आता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप चेक भी कर सकते हैं, ये तो मैंने डायरेक्ट कुछ 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व निकालने का तरीका बता दिया। अब आप चेक कर सकते हैं 3 + 2 आयोटा का स्क्वायर, 9 + 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 × 2 = 6 2 = 12 आयोटा, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर -1, 9 - 4 + 12 आयोटा, 5 + 12 आयोटा। देखिए यही आ गया ना आपके पास। वो तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीका बताया है पेपर के अंदर, तो हमें ऐसे ही सोल्व करना है, टाइम बचेगा आपका और एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए आप इन दोनों के स्क्वायर का माइनस, इन दोनों के स्क्वायर का माइनस, इन दोनों के स्क्वायर का माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इन दोनों के स्क्वायर का माइनस। अब उससे आपको पहली टर्म मिल जाएगी, और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ आपकी दूसरी टर्म मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11। अब ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। द इक्वेशन z - 3 / z + 3 = 2 रिप्रेजेंट्स। देखिए z को आप क्या लिखते हैं, सभी को पता है, z को हम लिखते हैं x, या फिर आप इसको पहले ऐसे ही रख लीजिए z - 3, इसको मोड को आप इधर लेके चलेगी। ठीक है, z क्या होता है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x + i/y, पुट कर दीजिए x + i/y - 3 = 2 × x + i/y +3। ये हो गया आपका x - 3 + i/y = 2 × x + 3 + i/y। अब इसको आप क्या लिखते हैं, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, मोड ओपन करेंगे तो 2 × x + 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मोड स्क्वायर रूट। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर = ये आ गया 4, ये आ गया आपका पास x + 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इधर से x² + 9 - 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उधर आ गया आपके पास 4 × x² + 9 + 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये 4 में है, 4 के साथ मल्टीप्लाई में ही चीज़ें, ये यहाँ पर सिंगल्स हैं, तो इधर लेके आएंगे तो एक एक वैल्यू कम हो जाएगी। ये आगे 3x² + 3y², ये आपके पास था 6 चौक 24, 6 4 = 24xy था, इधर था आपका पास 24xy, इधर है 6xy, इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा +30xy। ये है आपके पास 9 4 = 36, और यहाँ पर 9 है, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो बचा आपके पास 27 = 0। 3 कॉमन लिया, x² + y² + 10xy प्लस कितना आ गया भाई +9 = 0। किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, किसकी इक्वेशन है भाई, ये सर्कल की। सॉरी एक्स वाई नहीं आएगा, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x आएगा। हाँ जी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x आएगा। ठीक है, ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ गई। ये तो था कुछ बेसिक्स हा तरीका। मैं आपको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस आंसर लिखने का तरीका बताता हूँ। देखिए, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर कांस्टेंट ग्रेटर देन, कांस्टेंट कुछ भी कांस्टेंट दे रखे है ग्रेटर देन 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो ऑलवेज सर्कल।
ठीक है, डायरेक्ट आप सर्कल। या फिर देखिए इसको सोल्व करने का एक तरीका और है, डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, देखिए ये क्या है z-3, तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस y का सेम है, सेम ऐसा ही कैसे उधर स्क्वायर कर दीजिए 4 इंटू ये x+3 हो जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। बस अब इससे आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर y के साथ कांस्टेंट 1 है, यहाँ पर x के साथ कांस्टेंट 1 है, यहाँ पर x के साथ 4 है, यहाँ पर y के साथ 4 है। तो सर्कल के अंदर क्या होता है x² प्लस y² होता है, तो y² और x² के साथ सेम ही टर्म होती है या 1 होता है, तो वैसे ही आप बता सकते हैं कि ये आपका सर्कल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ x की वैल्यू ये दी हुई है देन द वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस 6x² प्लस 17x प्लस 12 KVS PGT 23 दिसंबर 2018। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करेंगे? देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर आप x की वैल्यू पुट करने के लिए जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाए, बहुत ही टफ हो जाए, कैलकुलेशन होएगी नहीं, कम से कम आपको 10 से 15 मिनट भी लग सकती हैं कैलकुलेशन के अंदर। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर यही ट्रिक काम आती है, तो x के यूज़ कीजिए, x = 3 + 5i/2। ये इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा 2x = 3 + 5i। इधर लेके आएंगे तो 2x - 3 = 5i। अब स्क्वायर कर लीजिए, आयोटा ख़त्म हो जाएगा, तो 2x - 3 का होल स्क्वायर = 5i का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया भाई 4x² प्लस 9 - 12x = ये क्या आ गया -25। तो ये इधर लेके आएंगे तो कितना आ गया 4x² - 12x प्लस 34 = 0। अब 2 कॉमन लिया तो x² - 6x प्लस 17 = 0। अब इसका यूज़ हम इसके अंदर करेंगे। इसके अंदर कैसे करेंगे, x कॉमन ले लिया हमने इसके अंदर से, इसके अंदर से हमने x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया इसके अंदर से, तो ये बचा आपका पास 2x² - 6x प्लस 17 प्लस 12। अब इसकी वैल्यू आपको पता ये रही 0, 0 पुट कर दिया आपने प्लस 12, कितना आ गया भाई 12। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को x की वैल्यू से ही यूज़ करके हम स्क्वायर या क्यूब करके कुछ भी हम ऐसे करके सोल्व करेंगे, नहीं तो अगर आप इस इक्वेशन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो बहुत ही लंबा हो जाएगा और कैलकुलेशन आपसे सोल्व ही नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस। अब 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है आयोटा। ये आप याद भी कर सकते हैं, नहीं याद करना तो आपको तरीका पता ही है। अब ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन हमने लिखा 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा की पावर n = 1, तो रैशनलाइज कर लिया हमने अंदर वाला, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, नीचे आ गया 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। देखिए 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड किया, ऊपर बन गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर स्क्वायर करेंगे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 1, तो ये तो कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट हो गया 1 और आयोटा स्क्वायर, ये ऊपर बचा 2 आयोटा, इधर क्या बन गया 1 और 1 2 हो गया। 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यही बचा आपके पास आयोटा की पावर n = 1। अब पूछा है लिस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो कहाँ पर होता है n = 4 पर 1 होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो मैंने जनरल तरीका बता दिया, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। ये देखिए, ये आपको वैल्यू पता है इसकी, ये रही 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा की, तो डायरेक्ट आयोटा की पावर n = 1, n की वैल्यू 4। देखिए करना कितना, KVS PGT 23 दिसंबर 2018, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14,
इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज -2 देन द लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग जेड इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। टीजीटी 1999, पीजीटी 2010। पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए अब ये है हमारे पास 2z + 1 डिवाइडेड बाई आयोटा z + 1। पुट कर दीजिए x z की वैल्यू 2 × x + 2 आयोटा y, x + आयोटा y पुट करिए हमने z की जगह पर, +1 डिवाइडेड बाई आयोटा × x + आयोटा y +1। देखिए 2x + 1 ये हो गया 2x + 1 + 2 आयोटा y डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या आ गया भाई, यहाँ पर आ गया आयोटा x, तो ये हो गया और ये हो गया -y, ये होगा 1 - y + आयोटा x। अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमने किया 1 - y माइनस आयोटा x से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 1 - y माइनस आयोटा x। तो यहाँ से क्या बन गया, देखिए हमें लेना सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पॉइंट, इमेजिनरी पार्ट दिया -2, तो इमेजिनरी पार्ट ही यहाँ से निकाल लीजिए, इमेजिनरी पार्ट निकाल लीजिए, रियल पार्ट को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इमेजिनरी पार्ट कैसे निकल, देखिए आयोटा x की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और इसके साथ, तो ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा -x × 2x + 1। अब इसके अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई तब भी इमेजिनरी पार्ट आएगा, तो इमेजिनरी पार्ट आ गया 2y × 1 - y। अब डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 - y का होल स्क्वायर + x², a² - b², a - b और a + b की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर दिया हुआ, ये बराबर दिया हुआ भाई -2 के, तो -2 के दिया हुआ, इसको इधर लेके चले गए आप और इनको ओपन कर दिया, इनको ओपन कर दिया तो -2x² + x ऊपर आ गया +2y - 2y², किसके बराबर आ गया भाई, ये आ गया -2x²। इसको ओपन करेंगे कितना आ गया 1 + y² - 2y, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 - 2y² + 4y। अब इसमें देखिए कटता क्या क्या कैंसिल आउट हो, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो बचा क्या, इधर तो आपके पास बचा x + 2y, x + 2y, सॉरी यहाँ पर क्या है -x, अभी -x है यहाँ पर, -x + 2y, उधर आपके पास बचा -2 + 4y, तो इनको इधर लेके आ जाइए, इनको इधर लेके चले जाइए, तो आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x और y में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। अगर ऐसे ही रियल पार्ट दिया हुआ तो यहाँ से हम कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट निकाल लेंगे और उसको पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, पीजीटी 2011, टीजीटी 2004, पीजीटी 2000, पीजीटी 1999, टीजीटी 2001, टीजीटी 2013, पीजीटी 2011। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन हर जगह रिपीट होता है। लेट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी ए क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n फॉर विच, ये दोनों बराबर होंगे। अब क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी आते ही सबसे पहले आपके पास दो इक्वेशन आनी चाहिए कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 और 1 + ओमेगा + ओमेगा² इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपके माइंड में डायरेक्ट स्ट्राइक करनी चाहिए। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई। 1 + ओमेगा की पावर 2 इज इक्वल टू 1 + ओमेगा की पावर 4 की पावर n है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से अगर हम इन दोनों को रखेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना बन गया -ओमेगा, ये आ गया -ओमेगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर क्यूब और ओमेगा की पावर क्यूब क्या है 1, तो ये आ गया 1 + ओमेगा की पावर n। और 1 + ओमेगा को और क्या लिख सकते हैं, 1 + ओमेगा को इधर रखेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना आ गया -ओमेगा², -ओमेगा इज इक्वल टू -ओमेगा² की पावर n। ये बराबर कब होंगे बस यही बताना है, आप ऑप्शन से पुट करके देखते चले जाइए।
अगर ए ऑप्शन पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो माइनस ओमेगा क्या, माइनस ओमेगा की पावर 4, माइनस ओमेगा क्या, ओमेगा की पावर 4 के बराबर होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको यही ध्यान रखनी है, क्या रखनी है कि ये देखिए माइनस है तो माइनस आना चाहिए, तो इवन पावर तो होगी नहीं, ना तो 2 होगा ना ही 6 होगा। अब चेक करना है बी और सी में से, बी और सी में पुट कर लीजिए, बी ऑप्शन पुट करके देखेंगे एन इज इक्वल टू 3, तो माइनस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा। ओमेगा की पावर 6 कितना होता है 1, देखिए ओमेगा की पावर 3 क्या होता है 1, और ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे ये आ गया 6 और यहाँ पर आ गया 1 ही, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये भी नहीं हुआ तो बचा ही आपके पास 5, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसको भी रख के देख लेते हैं, एन इज इक्वल टू 5, तो माइनस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा की पावर 10, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 9 क्या होता है, ओमेगा की पावर 3n, ओमेगा की पावर 3n ही हमेशा 1 हो जाएगा ना, क्योंकि ये रहा हमारे पास, इसकी कितनी पावर करते चले जाएंगे 1 ही होता चला जाएगा, तो ये तो 1 हुआ, ये ओमेगा ही बचा, माइनस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा, ट्रू, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसके अंदर टाइम तो लगना ही नहीं था। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर था वो भी फिनिश हो चुका है। तो अलजेब्रा जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है भाई। अलजेब्रा में हमने जितने भी चैप्टर्स के सेट रिलेशन एंड फंक्शन, फिर हमने किया APGPHP, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और अब हमने किया ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 8 चैप्टर थे अलजेब्रा के अंदर, सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं आपको। अगर आपने किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ से ही तैयारी कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ ये क्वेश्चंस हैं, ये आप प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कीजिए। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कीजिए, पेपर के अंदर आपको बेनिफिट होगा ही होगा, ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है, तो अलजेब्रा जो हमारा चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।